शुभांशु शुक्ला अपनी अंतरिक्ष की ऐतिहासिक यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी सवाल आता है कि ये अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है? हम जिस नीले आसमान को रोज देखते हैं, अगर पृथ्वी से आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाएं, तो कितना किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष आ जाएगा? क्या अंतरिक्ष कोई सीमा पार करते ही शुरू हो जाता है, या ये सिर्फ एक वैज्ञानिक परिभाषा है? चलिए आज इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये अंतरिक्ष शुरू कहां से होता है। अंतरिक्ष की शुरुआत को समझने से पहले हमें पृथ्वी के वातावरण को समझना होगा, जो कि कई परतों से मिलकर बना है, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और आखिर में एक्सोस्फियर। पहला, ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी की सतह यानी कि जमीन से लेकर जब आप 12 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएंगे तो इस परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। यही परत पृथ्वी के सबसे करीब होती है और यहीं पर बादल बनते हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं और हवाई जहाज भी इसी परत के अंदर उड़ते हैं। दूसरा, स्ट्रेटोस्फियर, 12 किलोमीटर से लेकर जब आप 50 किलोमीटर तक के सफर पर निकलेंगे तो इस परत को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। इसी परत में ओजोन परत होती है। इसके बारे में आप आजकल अक्सर खबरों में सुनते रहते हैं कि इस ओजोन परत में प्रदूषण की वजह से छेद हो गया है। ये ओजोन परत सूरज की खतरनाक यूवी किरणों को रोकती है। इस परत में वायुसेना के कुछ जेट प्लेन भी उड़ते हैं क्योंकि यहां मौसम शांत होता है। तीसरा, मेमोस्फियर, 50 किलोमीटर से लेकर जब आप 85 किलोमीटर तक के सफर पर निकलेंगे तो इस परत को मेसोस्फियर कहा जाता है। ये परत ऐसी होती है जहां से तापमान तेजी से कम होने लगता है, या कहें यहां पर तापमान काफी ठंडा होता है। यहां पहुंचने के बाद आपको काफी तेज सर्दी लगेगी। यहां का तापमान -100 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। चौथा, थर्मोस्फियर, ये परत अंतरिक्ष की शुरुआत को समझने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण परत है। 85 किलोमीटर से लेकर जब आप 600 किलोमीटर तक के सफर पर निकलेंगे तो इस परत को थर्मोस्फियर कहा जाता है। ये परत काफी ज्यादा गर्म होती है, जहां का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी पिछली मेसोस्फियर परत बेहद ठंडी और ये परत बेहद अधिक गर्म है ना? बेहद चौंकाने वाली बात, ये वही जगह है जहां पर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाले अंतरिक्ष यान आग का गोला बन जाते हैं, और यही वो परत है जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से बचाती है। यहीं पर पृथ्वी पर आने वाले सभी उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन इस परत की खासियत ये है कि ये 85 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक तो ये बेहद गर्म होती है, उसके बाद ये बेहद ही ठंडी हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद की इस परत को करमान रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 100 किलोमीटर के ऊपर इस परत का तापमान -270 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इसी परत में 400 किलोमीटर से लेकर 410 किलोमीटर की दूरी के बीच अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अंतिम और पांचवां, एक्सोस्फियर, 600 किलोमीटर से लेकर जब आप अनंत अंतरिक्ष के सफर पर निकलेंगे तो इस परत को एक्सोस्फियर कहा जाता है। ये वही परत है जहां पर बड़े बड़े उल्कापिंड और विभिन्न धातुओं की गंध महसूस होती है। कुछ सैटेलाइट्स भी यहीं पर स्थायी कक्षा में घूमते हैं। लेकिन सवाल वही है कि इन्हीं सब परतों में से अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो उसका जवाब है करमान रेखा, यानी कि
100 किलोमीटर के ऊपर। इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन FAI के अनुसार यही वो ऊंचाई है जहां वायुमंडल इतना पतला हो जाता है कि सामान्य हवाई जहाज उड़ान तक भी नहीं भर सकते। यही वो ऊंचाई है जहां तक पृथ्वी से जाने वाले अंतरिक्ष यानों को बाहर निकलने के लिए बेहद अधिक फोर्स, या फिर आसान भाषा में कहें तो किसी रॉकेट की आवश्यकता होती है। लेकिन इस रेखा के बाद बेहद अधिक फोर्स की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। इस करमान रेखा के बाद वो यान आसानी से अंतरिक्ष में तैरने लगता है। हालांकि नासा और अमेरिकी वायुसेना के अनुसार अंतरिक्ष की शुरुआत 80 किलोमीटर की ऊंचाई से मानी जाती है। नासा के अनुसार 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बेहद कम हो जाता है और वहीं से भारहीनता महसूस होने लगती है, या कहें हर एक चीज तैरने लगती है। इसलिए नासा के अनुसार अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से ही हो जाती है। लेकिन वहीं दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 100 किलोमीटर जहां से तापमान कम होने लगता है, नीला आसमान अचानक काला हो जाता है और नीचे एक नीला ग्रह दिखता है, यानी हमारी पृथ्वी। अंतरिक्ष वहीं से शुरू होता है। तो अगली बार जब आप ऊपर आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, अंतरिक्ष ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए विज्ञान, तकनीक और शुभांशु शुक्ला जैसा जज्बा तीनों चाहिए। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।